हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी 2026 के योद्धा बिल्कुल तैयार होंगे और अपने लक्ष्य पर बिल्कुल निगाहें सटाए बैठे होंगे। 20 फरवरी का वो दिन है जिस दिन आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है और इंग्लिश के पेपर के दिन आपको ग्रामर पोर्शन सबसे टफ पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं ग्रामर के 4 सबसे चुनिंदा टॉपिक्स, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम डिस्कस करेंगे, एंटोनिम डिस्कस करेंगे, होमोफोन डिस्कस करेंगे। मतलब आज की क्लास जिसने शुरू से लेकर अंत तक देख लिया, मतलब उसके 8 नंबर पक्के होने वाले हैं। मैं बिल्कुल आराम से दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप लोग लाइक करते हो, अपने दोस्तों को शेयर करते हो और अच्छे अच्छे हाइप्स देते हो, तो मेरे प्यारे भाई बहन मेरे अंदर एक ऊर्जा आती है ताकि मैं और अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए ले पाऊं। केमिस्ट्री के दिन, फिजिक्स के दिन इतनी बढ़िया क्लासेस लेके आऊंगा ना कि पूरा पेपर यहीं से फंसेगा, मैं गारंटी के तौर पर कहता हूं। तो शुरू कर लेते हैं। हमारे सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला हमसे क्या बोलता है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो भगवान की एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करता, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नास्तिक, बोले तो एथीस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एथीस्ट। एथीस्ट बोले तो नास्तिक, कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति जो नहीं मानता भगवान को कि इस दुनिया में भगवान एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम बोलेंगे नास्तिक या एथीस्ट। सेकंड नंबर, हमारा सेकंड नंबर हमसे क्या बोलता है? हमारा सेकंड नंबर क्या बोलता है? आ डिसीज विच स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, कि ऐसी डिसीज जो स्प्रेड हो गई है, मतलब फैल गई है, ओवर अ वाइड एरिया मतलब बहुत बड़ी जगह में फैल गई है। ऐसी बीमारी जो बहुत बड़ी जगह में फैल गई, उसको हम क्या बोलेंगे? महामारी। क्या बोलेंगे? एपिडेमिक। ये सारे चुने हुए क्वेश्चंस हैं आपके लिए। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एपिडेमिक या महामारी। याद रखना, लिख के ले लेना, ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तीसरा, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऐसी गवर्नमेंट जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी। उसको हम क्या बोलेंगे? डेमोक्रेसी इन द सेंस लोकतंत्र। ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी जाती है, जैसे भारत की सरकार हो गई, अमेरिका की सरकार हो गई, जहां पर चुनाव होते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री बनते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री बनते हैं, जहां पर जनप्रतिनिधि चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री और देश को संभालते हैं, वो सरकार जो होती है वो लोकतंत्र कहलाती है, वो डेमोक्रेसी कहलाती है। तो भारत जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे अगले क्वेश्चंस क्या होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि वन हु बिलीव इन द फेट, मतलब ऐसा व्यक्ति जो फेट पर विश्वास करता है। बिलीव का मतलब विश्वास, फेट का मतलब होता है भाग्य। तो ऐसा व्यक्ति जो भाग्य पर विश्वास करता है या ऐसा व्यक्ति जो फॉर्चून पर विश्वास करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? फैटलिस्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? फैटलिस्ट, बोले तो भाग्यवादी। ऐसा व्यक्ति जो फेट पर विश्वास करता है, ऐसा व्यक्ति जो बिलीव करता है फेट पर, उसको हम बोलेंगे फेटलिस्ट या भाग्यवादी, सिंपल वे में। ये हो गया हमारे पास भाग्यवादी या फेटलिस्ट, याद रखना। नेक्स्ट है अ पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो, अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जिसके पास, उसको हम क्या बोलेंगे? वेटरन। वेटरन का मतलब होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड, बिल्कुल सिंपल वे। उसको हम बोलेंगे अनुभवी या वेटरियंस बोलते हैं, वेटरियन बोलते हैं, उसको हम वेटरियन बोलते हैं। अगला क्या होगा हमारे पास? विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, ऐसी कोई बात जिसको सुनने में, जिसको विश्वास करने में कोई डिफिकल्टी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। उसको हम क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल, मतलब ऐसी कोई बात जिस पर विश्वास ना किया जा सके या विश्वास करने में कठिन बात हो, उसको हम बोलेंगे इनक्रेडिबल, बोले तो अविश्वसनीय या विश्वास करने में जिसमें कठिनाई हो। अगले क्वेश्चंस, अगले होमोफोन, अपने अगले सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं, अच्छे हैं ये भी। अगले वाले क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड क्या बोलेंगे? प्लूटोक्रेसी, बोले तो धनिक तंत्र। ऐसी सरकार जिसमें रिच पीपल्स गवर्नमेंट को रन करते हैं, उसको बोलेंगे धनिक तंत्र, या हम बोल देते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूटोक्रेसी। अगला हमारे पास क्या होगा? द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ। ऐसा भाई क्या होता है? द एक्ट, ऐसा काम जिसमें इंटेंशनली मतलब जानबूझकर किलिंग करते हैं, वन सेल्फ मतलब अपने आप को खुद ही मार लेते हैं जानबूझकर, उसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड। सुसाइड का मतलब क्या होता है? खुदकुशी करना। इन द सेंस हमारे पास द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, उसको हम बोलेंगे सुसाइड या आत्महत्या या खुदकुशी करना। अगला क्या होगा कि अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, ऐसा व्यक्ति जो अभी तक जिसकी शादी नहीं हुई है, ऐसा व्यक्ति जो अभी तक कुंवारा है,
बिल्कुल, उसको हम बोलेंगे बैचलर। बैचलर बोले तो कुंवारा जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अगला क्या होगा? अगला होगा अ मैन हु ईट्स मीट, ऐसा व्यक्ति जो मीट खाता है, जो नॉन वेजिटेरियन है भाई, सिंपल वे में मांसाहारी या बोले तो नॉन वेजिटेरियन। अगला अगला हमारे पास क्या होगा? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि दैट विच कैन नॉट बी थ्रो। दैट विच कैन नॉट बी थ्रो का मतलब होता है जिसमें देखा ना जा सके, अपारदर्शी, ओपैक बोल देते हैं उस चीज को। अ वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड, ऐसी लड़की जो अभी तक क्या है, जिसकी शादी नहीं हुई है। लड़की है तो यहां पर स्पिंस्टर होगा, स्पिंस्टर का मतलब कुंवारी, अगर लड़का है तो वहां बैचलर होगा, याद रखना। दैट विच इज फिट टू बी ईटन, ऐसी कोई चीज जिसको हम खा सके, वह चीजें जो खाने के योग्य हो उसको हम बोलेंगे एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाद्य, मतलब जो खाने के योग्य हो, सिंपल। अब मैं डिस्कस करने वाला सिनोनिम्स क्या बोलते हैं। पहला अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है छोड़ देना। अबैंडन का मतलब त्याग देना, छोड़ देना। इसका सिनोनिम का मतलब समानार्थी शब्द क्या होगा? गिव अप कर देना। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना। फॉरसेक का मतलब होता है छोड़ देना। लीव का मतलब होता है छोड़ देना, सिंपल तरीके से छोड़ देना। अगला क्या है? अगला वर्ड हमारे पास होगा एडमिट करना। अस्पताल में जाते हैं, कोई पेशेंट है वो ज्यादा बीमार है तो जो डॉक्टर साहब होते हैं ना उसको एडमिट कर लेते हैं। एडमिट करना मतलब स्वीकार कर लेना, तो एडमिट करना मतलब स्वीकार कर लेना। तो हमारे पास एडमिट कार्ड का मतलब, एडमिट का मतलब स्वीकार कर लेना। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार कर लेना। कन्फेस का मतलब स्वीकार कर लेना। दोनों को याद रखो। अगला ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर होना। फियरलेस का मतलब बहादुर होना। डेयरिंग का मतलब बहादुर होना। करेजियस का मतलब बहादुर होना। तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं। उसके बाद डेड का मतलब मरा हुआ। लाइफलेस का मतलब मरा हुआ। डिजीज्ड का मतलब मरा हुआ। अगला क्या है हमारे पास? हम्बल। हम्बल का मतलब विनम्र होता है। जेंटल का मतलब विनम्र होता है। मीक का मतलब विनम्र होता है। पोलाइट का मतलब क्या होता है? पोलाइट। पोलाइट का मतलब भी यहां विनम्र होता है, याद रखना। सारे क्वेश्चन, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स को देखो भाई, एंटोनिम्स भी हमारे मोस्ट आईएमपी है। पैट्रियट का मतलब क्या होता है? देशभक्त, मतलब जो देश के लिए अपने प्राणों को निछावर कर दे उसको हम देशभक्त या पैट्रियट बोलेंगे। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, या फिर हमारे पास एक्सपीडिएट। एक्सपीडिएट का मतलब आतंकवादी, देशद्रोही। उसके बाद रिवील। रिवील का मतलब जाहिर कर देना। हाइड का मतलब छुपा लेना। कंसील का मतलब छुपा लेना। उसके बाद शार्प का मतलब तेज होना। स्लो का मतलब थोड़ा सुस्त होना, धीमा होना। डल का मतलब भी सुस्त या धीमा होना। अगला क्या है हमारे पास? अगला होता है हमारे पास वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण। वर्च्यू का मतलब क्या होता है हमारे पास? गुण। वर्च्यू का मतलब क्या होता है? गुण। वर्च्यू का मतलब गुण। वाइस का मतलब अवगुण। इविल का मतलब अवगुण। मीनवाइल का मीननेस का मतलब अवगुण। उसके बाद वॉर का मतलब होता है युद्ध। पीस का मतलब होता है शांति। सोलेस का मतलब होता है शांति, युद्ध ना होना। उसके बाद नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान होना। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञान होना। इग्नोरेंस का मतलब अज्ञान होना। इलिटरेसी का मतलब होता है अज्ञानता। हमने देख लिए। अब मैं बता दूं आपको होमोफोन्स, आपके मोस्ट आईएमपी होमोफोन्स को डिस्कस कर लेते हैं। आपके होमोफोन्स क्या बोलते हैं देख लो उसको। सबसे पहले एक सेल हमारे पास सी डबल सेल का मतलब कोशिका, और एसी डबल एल सेल का मतलब बेचना। सेल का मतलब कोशिका, मतलब पहली चीज कोशिका। अवर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप बाय सेल्स। हमारा मानव शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट हो गया हमारा। कोशिका का मतलब शरीर, शरीर की कोशिका, बिल्कुल सिंपल तरीके से। सेल का मतलब कोशिका हो गया, कोशिका हो गया। दूसरा पॉइंट, इसको अपने शब्दों में बनाना है। शरीर की यूनिट है हमारी कोशिका। सेल का मतलब क्या है? बेचना। किसी चीज को बेचना सेल कहलाता है। मतलब आई हैव बेचना, आई हैव सेल 30 किलो पोटैटोस, आई हैव सेल 20 किलो टमाटोस, कुछ भी लिख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोर का मतलब होता है, फ्लोर का मतलब होता है आटा। फ्लोर का मतलब होता है आटा। FOOR का मतलब होता है फर्श। लोन का मतलब अलोन, अलोन का मतलब अकेला, और लोन का मतलब कर्ज। तो मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने आज आपको क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स बताए। ये सारे टॉपिक्स फिक्स वाले मान सकते हो, और आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है क्लास को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। अब मैं मिलता हूं नेक्स्ट अदर क्लास में। और इंग्लिश का पेपर फोड़ के आना, कोई टफ नहीं आता है, इजी पेपर होता है, बस कॉन्फिडेंस को लूज मत होने देना। बेस्ट ऑफ लक।